बजरंग दल के प्रांतीय संयोजक प्रेम सिंह राजावत को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रेम सिंह राजावत ने पुलिस अधीक्षक को मामले की शिकायत सौंपी है। प्रेम सिंह राजावत ने कहा कि बीती रात उनके मोबाइल पर एक कॉल आया, जिसमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की धमकी देते हुए सामाजिक कार्य बंद करने के लिए कहा। वहीं आज सुबह फिर से फोन आया, जिसमें भरतपुर के 2 युवकों की हरियाणा में हत्या की बात कहते हुए फिर से धमकी दी गई, जिसको लेकर प्रेम सिंह राजावत ने पुलिस अधीक्षक को मामले से अवगत कराया है। वहीं मीडिया से बातचीत में प्रेम सिंह राजावत ने इस तरह पूरा घटनाक्रम बताया। रात में एक अनजान व्यक्ति का कॉल आता है और वह व्यक्ति लगभग 1:45 बजे मुझे फ़ोन करके धमकी देता है कि जिस प्रकार से आपके संगठन के द्वारा, जिस संगठन से आप आते हो उस संगठन के द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है, आप लोगों के द्वारा भी गुंडागर्दी की जा रही है। तो इस प्रकार का जो घटनाक्रम आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, या तो सुधर जाइए, नहीं तो घर में घुस करके मारेंगे। उसमें व्यक्ति को मैंने रात में समझाया कि हमारे संगठन का कार्य इस प्रकार का नहीं है। हमारा संगठन तो सेवा, सुरक्षा, संस्कार को लेकर के देश भर में समाज हित में काम करता है। तो वह व्यक्ति उस बात को भी उल्टा करते हुए रात में फिर चेतावनी दी, पुलिस को चेतावनी दी। मैंने उसको लोकतंत्र के लिए कहा कि लोकतंत्र को मानो, मैंने उसको कहा पुलिस को मानो, कानून को मानो। उसने कहा कि मैं किसी को नहीं मानने वाला। उसने फिर वापस से सुबह लगभग 10:30 बजे एक कॉल किया। उसने रात को कहा कि मैं सुबह फिर कॉल करूंगा तेरे को। रात में धमकी देने के बाद जब सुबह उसका कॉल आया तो सुबह उसने मुझे कहा कि जिन संगठनों में तुम लोग काम कर रहे हो, उसने जिक्र भी किया, चाहे बजरंग दल हो, RSS हो, भाजपा हो, इन सभी संगठनों के लोगों को आप लोग सुधर जाओ, नहीं तो आप लोगों को घर में घुसकर मारूंगा। मेरी जो बात है इस बात को आप समझ जाइए, अन्यथा आप मैं घर में घुसकर मारूंगा। यह चेतावनी वापस उसे पुनः दी। मैं जैसे संगठन में, सामाजिक जीवन में संगठनों का मैं काम करता हूं, इस प्रकार से 2 बार कॉल आना एक प्रकार की संदेह की स्पष्ट स्थिति प्रकट करता है। इसमें यह भी तय होता है कि कोई किसी प्रकार की रैकी तो नहीं कर रहा है, क्या इस प्रकार की कोई घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति तो नहीं है कि जो आने वाले समय में माना कि इस घटना का नाम देकर के और कोई अप्रिय घटना करने की सोच रहा हो, कोई रैकी करने का कोई प्रयास कर रहा हो। क्योंकि सामाजिक जीवन में निरंतरता काम करने की हमारी सबकी है। हम समाज में जाते हैं और समाज में काम करते हुए हम कई मीटिंग हैं, कई प्रोग्राम्स हैं, सबको अटेंड करते हैं। और इस तरह की सार्वजनिक मोबाइल पर एक बार नहीं दूसरी बार धमकी देना यह चिंता का विषय है। पुलिस प्रशासन को अवगत करवाएंगे, धमकी जिस प्रकार से दी है उसकी FIR भी दर्ज करवाएंगे और पुलिस प्रशासन से आग्रह करके इसमें पूर्ण कार्रवाई करने की बात कही। धमकी देने वाले ने भरतपुर की घटना को उससे क्यों जोड़ा है? इसको क्या बोला भरतपुर के मामले में? उसने एक स्पष्ट इसमें कहा है कि जो भरतपुर में जो हत्या हुई है, भरतपुर के जो 2 लोगों की हत्या जो हरियाणा में हुई है, उस विषय को इसमें जोड़ते हुए चुनौती दी है कि उसमें बजरंग दल का हस्तक्षेप है, जबकि बजरंग दल का कोई लेना देना उस विषय से नहीं है। हम तो CBI जांच की मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार की वह घटना हुई है, वह घटना वास्तव में अमानवीय है। हम उस घटना का समर्थन नहीं करते और कोई भी व्यक्ति इस घटना में यदि लिप्त है तो उसको इसका दंड मिलना चाहिए। अलवर से युवराज शर्मा की ये रिपोर्ट।